प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए सत्र को जिसको हम शुरू किए हैं उसमें परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा आप लोगों के साथ होने पाए। परमेश्वर के अनुग्रह से हम कई एक बातों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से बर्ताव करता है, किस प्रकार से बात करता है और किस प्रकार से परमेश्वर के कार्य हमारे साथ होते हैं। इस सारे विषयों को हम समझते हुए कुछ अंतिम क्षणों में इस श्रृंखला की कुछ अंतिम बातों को हम सीखने के लिए आए हैं। इसमें आज हम परिस्थितियां और ईश्वरीय आयोजन के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। ये एक अंतिम पद्धति है परमेश्वर, ये आखिरी तरीका है परमेश्वर का हमारे जीवन में हमसे बात करने का और परमेश्वर के उस अनुग्रह की बातों को हमारे जीवन में पहुंचाने का एक आखिरी तरीका है जिसको हम समझने के लिए, जिसे मैंने इस प्रकार से शीर्षक दिया है, परिस्थितियां और ईश्वरीय आयोजन। कई बार परमेश्वर परिस्थिति के अनुसार भी हमसे बातचीत करता है और कुछ परिस्थितियों को लेकर परमेश्वर जो बातचीत करता है और कुछ ईश्वरीय आयोजन के बारे में भी परमेश्वर हमसे कुछ बातचीत करता है। इस विषय को आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके लिए इसके द्वारा हम परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं और यह पहचानने के द्वारा कि हमारी परिस्थितियां और जीवन की परिस्थितियां में क्या आयोजन कर सकते हैं कि ये हम परमेश्वर के द्वारा हमें इस प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उसमें हम इस प्रकार से पहचान पाएंगे कि हमारी परिस्थितियां और जीवन की परिस्थितियां, इसमें क्या अंतर है और उसमें परमेश्वर हमें किस प्रकार से बातचीत करता है, किस प्रकार से हमारे जीवन में बातचीत करने की बातें परमेश्वर के द्वारा होती है, इसको हम समझने की आवश्यकता है। एक वचन को आप पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 16वें अध्याय के 9वें वचन। दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9वें वचन को देखिएगा। वहां पर एक बात आया हुआ है, दूसरा इतिहास 16वें अध्याय के 9वें वाक्य। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। यहां पर हमें एक बात को देखते हैं, एक भविष्यवक्ता, हनानी नाम का एक भविष्यवक्ता जो है, इस प्रकार की भविष्यवाणी की बातों को, जब इजराइल के कारण जब संकट आया था उस समय एक हनानी नाम का दर्शी जो यहूदा के आसपास रहने वाला था, उसने इस प्रकार की बातों के बारे में, एक भविष्यवाणी की बातों के बारे में कुछ बातों को कहा। उसमें पहले परमेश्वर की ओर, क्योंकि इस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने जिस वचन को कहा, वो कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि सारे पृथ्वी पर फिरती है, सारे पृथ्वी पर लगी रहती है बोलकर यहां पर दिया है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जिनका मन निष्कपट हो, जो परमेश्वर के काम करने के लिए निष्कपटता की बातों को रखते हैं। ऐसे लोगों के मनों को परमेश्वर देखता है, परंतु साथ ही साथ मूर्खता की बातों को करने वाले लोगों को भी परमेश्वर देखता है। और इस राजा ने, यहां पर हम देखते हैं कि एक मूर्खता की बातों को करने के द्वारा इजराइल में एक संकट आया था। इसी के लिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कई प्रकार की बातों को परिस्थितियों के अनुसार हमारे जीवन में देता है। और परमेश्वर के लिए वो राजा ने जिस प्रकार से मूर्खता को किया, उसी के चलते वे लड़ाइयों में फंसा रहेगा बोल के भी परमेश्वर ने उसे कहा। परमेश्वर हमारी परिस्थितियां और जीवन की परिस्थितियों में ऐसा करता है जहां वह हमारे लिए ईश्वरीय रूप से बातों का आयोजन करता है। हमारी परिस्थितियां और हमारे जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर इस प्रकार से कार्य करता है कि
हमारी परिस्थितियों में कुछ ईश्वरीय रूप से परमेश्वर की कुछ बातों का आयोजन हो सके। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, और ये अवसर के असामान्य द्वार, लोगों की कृपा या उनके निकट पहुंच, जब परमेश्वर ऐसी बातों को करता है तब कोई उसे रोक नहीं सकता। सबसे अद्भुत बात, परमेश्वर जब इस प्रकार से बातें करता है तो ये सब बातों को परमेश्वर, कोई भी व्यक्ति उस परमेश्वर की की हुई बातों को रोक नहीं सकता है। इसको हम अपने जीवन काल में समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय के 9वें वाक्य में लिखा हुआ है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, और जिस बातों की कल्पना किसी ने नहीं की, ऐसी बातें हमारे जीवन की परिस्थितियों में घटेगा। परमेश्वर ऐसी बातें हमारे जीवन की उस परिस्थितियों में हमारे लिए देगा। इस प्रकार की बातों को भी हम अपने जीवन काल में समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार के तरीके से जब हमसे बातचीत करता है, बर्ताव करता है, तो परमेश्वर के बड़े अनुग्रह और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह वाली बातें हमारे जीवन में होती है। इसको हमें लगातार समझने की आवश्यकता है, लगातार जानने की आवश्यकता। एक वचन की ओर अपने ध्यान को, अय्यूब 42वें अध्याय के दूसरे वचन को देखिए। अय्यूब 42वें अध्याय उसका दूसरा वचन। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। इस अध्याय में परमेश्वर अय्यूब को उत्तर दे रहा है। परमेश्वर के द्वारा उत्तर प्राप्त करने वाले इस अध्याय को हम देखते हैं, परंतु इस दूसरे वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अय्यूब अपने जीवन में इस बात को समझ पाया कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। परमेश्वर वो है जो हमारे जीवन की सारी बातों को पूरी कर सकता है, और परमेश्वर हमारे लिए जो भी युक्तियों को बनाता है, जो भी कामों को करता है, वे काम, उसकी योजना वही पूरा करने की ताकत रखता है और क्षमता की बातों को भी रखता है। इसी के लिए हम आगे की और एक वचन प्रकाशित वाक्य में अगर देखेंगे, 3 अध्याय के 7वें वाक्य में, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और 7वें वाक्य में देखिएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7वां वाक्य देखिए। फिलादेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, यह कहता है कि। यहां पर हम इस बातों को देखने पाए कि हमारी परिस्थितियों में घटित होने वाले ईश्वरीय आयोजन पर हमें ध्यान देना है, और उसके लिए परमेश्वर से उत्तर भी प्राप्त करना है, जिसको हम अपने जीवन काल में समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इस फिलादेल्फिया की कलीसिया के लिए लिखा हुआ है कि जो सत्य वाला है और जो द्वार परमेश्वर खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। मान लीजिए ये द्वार हमारे आशीष का द्वार है। यदि जब परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष का द्वार ठान लिया है, परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए अगर बहुतायत से ठान लिया है, तो कोई भी व्यक्ति हमें आशीष देने के लिए, या कोई भी व्यक्ति इस आशीष बंद करने वाले इस द्वार को बंद नहीं कर सकता, या हमें आशीष से रोकने की बातों को यह व्यक्ति नहीं कर सकता है, जिसे हम समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा होने में। उसी तरह से अगर हम किसी बिजनेस करते हैं और परमेश्वर ने खुद इस बिजनेस को आशीष करने की बातों को ठाना है, तो कोई भी व्यक्ति हमें उस आशीष से वंचित नहीं कर सकता है, जिसको हम अपने जीवन काल में समझने की आवश्यकता है कि जिन परिस्थितियों के माध्यम से परमेश्वर
हमारे लिए आयोजन करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ दिशाओं को दिया है, कुछ सुझावों को दिया है, और उसी के द्वारा अपने जीवन की स्थितियां और परिस्थितियों के ईश्वरीय आयोजन के द्वारा परमेश्वर हमसे मार्गदर्शन करता है। परिस्थितियों के द्वारा, हमारे जीवन की स्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमें ईश्वरीय आयोजन के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। इस बातों को आज हम सफाई से सीखने की आवश्यकता है। हमारे जीवन के परिस्थितियों में काम करने वाले कुछ अन्य कारकों के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, या हम जिससे हम सलाह लेते हैं, यदि जिससे हम सलाह लेते हैं या व्यक्तिगत हम कुछ बातों को करते हैं, तो यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो ये काम मेरे जीवन में पूरा होगा, इस प्रकार से कहकर हम परमेश्वर के हाथों में अपनी बातों को देकर चुप रह सकते हैं। या इस प्रकार से हम अपने जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में देखकर प्रभु को इस प्रकार से कह सकते हैं कि परमेश्वर, आपकी बनाई हुई की गई हुई युक्ति हमेशा स्थिर रहती है। इस प्रकार की बातों को हम परमेश्वर को कहकर उस बातों को चुप रह सकते। या फिर जिस प्रार्थना को हमने ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, उसी प्रार्थना की बातों को हम कह के इस प्रकार से कह सकते हैं कि परमेश्वर, यदि तेरी इच्छा हो तो परमेश्वर इस प्रकार की बातों को करने पाए। जिस प्रकार से आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह से आपकी इच्छा पृथ्वी में पूरी हो, और हमारे जो काम है उस कामों में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। इस प्रकार की बातों को हम कहकर उस बातों को चुप रख सकते हैं, चुप करा सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने में। जबकि कई बार परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में, हालातों में भी काम करेगा, और फिर हमारे मार्ग में आने वाली प्रत्येक बात को हमें परमेश्वर की ओर से मानकर, हर बात को, इसमें एक बात को मैं जोड़ना, हर बात को हम परमेश्वर की ओर से मानकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें बुद्धि के साथ पहचानना चाहिए कि कौन सा कार्य परमेश्वर की ओर से है और कौन से कार्य परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। इसी के लिए परमेश्वर की ओर से जो है उसे स्वीकार करे, और जो शत्रु की ओर से है उसका सामना करे और उस पर जय प्राप्त करे। प्रभु के नाम मैं फिर से कहूं, जो परमेश्वर की ओर से होता है उस बात को हम स्वीकार करें, और जो शत्रु की ओर से होता है उसका हम सामना कर कर उसके ऊपर जय प्राप्त करने की बातों को हम सीखने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा। कुछ बातों को यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ऊन आपको धोखा दे सकती है। इसके लिए मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। गिदोन जो डर के मारे, यहूदियों फलिस्तियों के डर के मारे वो कहीं छुप गया था, परंतु उसने परमेश्वर को एक अलग तरह से एक प्रकार की ऊन की बातों को किया। इसके लिए न्यायों का पत्री 6 अध्याय 36 वचन से 40वें वचन तक की बातों को, न्यायों का पत्री 6 अध्याय 36 वचन से 40 वचन तक। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसीलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन में से एक बार और तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि
ओस पड़ी। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहां पर गिदोन के द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इज़राइल के छुड़ाने के लिए परमेश्वर उसे हे शूरवीर सुरमा कह के बुलाता है। एक डरा हुआ फलिस्तियों के द्वारा डर कर कहीं छुपा हुआ व्यक्ति गिदोन, परमेश्वर उसे शूरवीर सुरमा कहकर इस प्रकार से पुकारते हैं, ताकि परमेश्वर ने इस बात की योजना को बनाया था कि इस गिदोन के द्वारा फलिस्ती को इजरायली लोगों को छुड़ाने की योजना बनाई थी। परंतु पवित्र शास्त्र में इस प्रकार स्पष्ट लिखा है कि गिदोन ने परमेश्वर की परीक्षा को लिया, और एक बार नहीं, गिदोन ने 2 बार परमेश्वर की इस बातों को परीक्षण किया। इसी के लिए इस वचन में लिखा हुआ है कि उसने पहले का चमत्कार देखने के बाद फिर परमेश्वर से कहा कि मैं और एक बार आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। इसी के लिए मैंने इसको कहा, आपकी ऊन आपको धोखा दे सकती है। मतलब उस समय जिस प्रकार से गिदोन ने परमेश्वर की परीक्षा लेकर किस प्रकार की ऊन की बातों को कहा, उसी प्रकार से हम आज के समय में परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकते। या परमेश्वर ने उस समय गिदोन के लिए जिस प्रकार का चमत्कार किया, उसी तरह का चमत्कार हमारे साथ हो, ऐसा कोई बात नहीं। इसी के लिए जब हम इस गिदोन की घटना को देखते हैं कि परमेश्वर ने गिदोन को एक मुक्तिदाता के रूप में एक बुलाहट को दिया, ताकि परमेश्वर इसके द्वारा इजराइलों को फलिस्ती लोगों से बचाने की बड़ी बुलाहट उसको दिया था। परंतु और परमेश्वर उसे साथ साथ अपने अगुवाई करने की बातों को भी कर रहे थे। परमेश्वर चाहते थे कि उसकी अगुवाई को, इस गिदोन की अगुवाई परमेश्वर के द्वारा हो। परंतु हम देखते हैं परीक्षा गिदोन लेता है, और आगे परमेश्वर यह फिर कर सकता है, परंतु हम आग्रह के साथ विश्वासियों से अनुरोध करते हैं कि ऊन रखने का प्रयास ना करें। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु सारी बातें संभव कर सकता है। परमेश्वर मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। यहां तक यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेंगे या उससे बड़े काम करेंगे बोलकर लिखा हुआ है। परंतु मैं यहां पर कह रहा हूं कि आप उस ऊन रखने का प्रयास ना करें। मतलब इस गिदोन की तरह ऊन रखने का प्रयास को आप ना करें। इस बातों को मैं आपको एक सूचना के रूप में दे रहा हूं। यानी उस समय गिदोन के पास अन्य विकल्प नहीं था। शायद उस समय गिदोन अपने आसपास में जो बातें थी उसी में से लेकर परमेश्वर इस प्रकार की कार्य करे बोलकर प्रभु से उसने परीक्षा ली। इसी के लिए मैं इस प्रकार से कह रहा हूं, उसके पास विकल्प शायद नहीं थे। परंतु जो नए नियम के विश्वासी है, हम जो नए नियम के विश्वासी है, हमारे पास प्राथमिक मार्ग है जिनके द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन कर सकता है, जो है उसका लिखित वचन। परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करने के लिए सबसे बड़ा तरीका या सबसे बड़ी बात जो क्या है, तो हमारे हाथ में दिया हुआ वचन और पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही, जिसके विषय में, पवित्र आत्मा के अंदरूनी गवाही के विषय में बीते दिनों में हमने कई एक बातों को सीखा और समझा था। इसी के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन और परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की अंदरूनी की गवाही की बातें, ये 2 चीज जो है हमारे लिए आज एक प्राथमिक रूप में परमेश्वर के द्वारा दी गई है, जिसे आप और हम समझने की आवश्यकता है कि हम जो नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया भी है कि उसके वचन के द्वारा हम निर्देश प्राप्त कर सके। आप और मैं एक नए नियम के विश्वासी है, और परमेश्वर ने इस नए नियम के विश्वासी लोगों को इसीलिए बुलाया है कि हम उसके वचन के द्वारा
मतलब परमेश्वर के इस लिखित वचन के द्वारा अपने जीवन काल में कुछ निर्देश को प्राप्त कर सकते। इसी के लिए दूसरे तिमोथी की पत्री, जहां पर पौलुस इस बात को लिखते हैं, दूसरा तिमोथी तीसरे अध्याय, दूसरा तिमोथी में तीसरे अध्याय में 16वें वाक्य को देखिए। पौलुस क्या कहते हैं? परंतु संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17वां वाक्य, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर, यानी जैसे मैंने कहा, नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया है कि परमेश्वर जो है उनको उसके वचन के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के अंदरूनी गवाही के द्वारा अगुवाई कर सके और उसके आत्मा की हमें उसके आत्मा की सुनना है और उसकी अगुवाई में हमें चलना है। रोमियो का पत्री में 8:14 अगर हम देखते हैं तो रोमियो का पत्री 8:14 में देखिए, हमें उसके आत्मा की अगुवाई में चलने की भी आवश्यकता है। इसके लिए रोमी लोगों को जब लिखता है पौलुस, तो वो इस प्रकार से कहते हैं 8:14 में, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसी के लिए अंदरूनी गवाही, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के साथ साथ चलने की बातें पवित्र आत्मा के द्वारा, इनसे हम कुछ परिस्थितियों के द्वारा, परमेश्वर हमारी उस परिस्थितियों के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे, हमारे जीवन में बड़े कार्य को भी करेंगे। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इन बातों को अनदेखा करते हुए हमें उनका प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास परमेश्वर का यह लिखित वचन है, उसके पवित्र आत्मा की अंदरूनी हमें दी गई है। इन सारी बातें होने के बावजूद अगर हम उस प्रकार से उनका प्रयास करेंगे तो एक मूर्खता भरी बातें होगी, या इस प्रकार से उनकी बातों का प्रयास ना करें, इस प्रकार की चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं। क्योंकि मैंने कहा कि शायद गिदोन के पास विकल्प नहीं था, पर्याय नहीं था, परंतु आज आप और हम नए नियम के बुलाए गए विश्वासी जो है, उनके अंदर एक प्रकार की बातें हैं जो परमेश्वर का लिखित वचन का मार्गदर्शन प्राप्त करना, पवित्र आत्मा के अंदरूनी गवाही को प्राप्त करना और उसकी संगति की बातों में लगातार चले आना, तो परमेश्वर हमें हमारी परिस्थितियों में भी बातें करेगी। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं फिर से कहूं, याद रखना है कि आपकी ऊन आपको धोखा दे सकती है। हालेलुया। मतलब किसी मूर्खता भरे बातों को लेकर हम परमेश्वर इसी प्रकार से कहे, इस प्रकार से करना, यह हमें आगे चलकर धोखा देने वाली बातें साबित हो सकती है। और एक चीज को, चिट्ठियां डालना, ये चिट्ठियां डालने के बारे में प्रेरितों के काम में अगर हम चिट्ठियां डालना, मतलब अपने पद को, एक रिक्त पद को किसी और को देने की बातें हैं। इस चिट्ठियां डालने के विषय में भी मैं कुछ बातों को बताता हूं आपको। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय 24 वचन से 26 वचन तक की बातों को देखते हैं। प्रेरितों के काम पहले अध्याय 24, 25 और 26। और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू तो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया था। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। इस घटना को हम जानते हैं कि यीशु का एक चेला यहूदा, उसका रिक्त जो पद था प्रेरिताई का, उसके लिए एक चुनाव हो रहा है। यहां पर एक बात को मैं स्पष्ट करना चाहता, तब यीशु का स्वर्गारोहण हो चुका है और यहूदा
प्रेरित यहूदा का स्थान लेने के लिए एक व्यक्ति को वहां ढूंढा जा रहा है। इसीलिए उन्होंने दो लोगों का चुना जो यहूदा का स्थान लेने हेतु आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते थे, और उन्होंने तब चिट्ठियां डाली। उन्होंने 24वें वचन में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने परमेश्वर से विनती की कि उस चुनाव में वह उनका मार्गदर्शन करे, और 12 प्रेरितों के साथ सहभागी होने के लिए उन्होंने मत्तिया के नाम की चिट्ठी निकाली। इस बातों को हम जानते हैं। यहूदा का पद जो रह गया था उसके लिए किसी एक को चुना जाना था, और एक को चुना जाने के लिए इस सारे चेले लोगों ने चिट्ठियां डाली। 2 लोगों का नाम लिखा। जो 2 लोग थे वो सारी योग्यता के प्राप्त व्यक्ति थे। उसमें से मत्तियाह के नाम पर चिट्ठी निकली बोलकर हम देख सकते हैं। पर इसमें भी एक बात को मैं जोड़ना चाहता हूं, वो हमारे करेक्शन के लिए है। हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने हेतु चिट्ठियां डालने की यह प्रथा पेंटिकोस्टल के दिन से पहले थी। ये चिट्ठियां डालने की प्रथा जो है पेंटिकोस्टल के दिन से पहले से ही थी, या चिट्ठियां डालकर परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने की बातें जो थी पेंटिकोस्टल दिन के पहले से ही थी। क्योंकि यीशु जब क्रूस रोहन पे हुए तो उनका जो कपड़ा जो था उसके लिए भी सिपाहियों, रोमी सिपाहियों ने चिट्ठियां डाली थी, और ये चिट्ठियां डालना पेंटिकोस्टल दिन से नहीं, उसके पहले से ही हुआ है बोलकर हम देख रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। और तो उसके पहले दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा की बातें और पवित्र आत्मा के कार्यों को होते हुए हम देखते हैं। तब प्रेरित तब तक पवित्र आत्मा के कार्य और गतिविधि से परिचित नहीं थे, क्योंकि प्रेरितों के कारण दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा की बातें, पेंटिकोस्टल के दिन की बातें, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आने की बातों को हम देखते। यहां पर पवित्र आत्मा की उस बातों को हम नहीं देखते हैं कि चेले लोगों ने उस प्रकार के पवित्र आत्मा की बातों को अपने जीवन, उस पवित्र आत्मा की गतिविधियों से वे चेले लोग परिचित नहीं थे। इस बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है। और जब प्रेरितों के काम की पुस्तक की प्रेरितों के काम में, इस पुस्तक में जब कभी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात आती थी तो चेले लोग बाद में पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की अगुवाई पर निर्भर रहे, क्योंकि दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए, और बाद में जब कभी भी इस प्रकार की कुछ निर्णय लेने की बातें उनके जीवन में आई तो प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन की बातों को ही प्रथम स्थान दिया। जीएस को हम समझने की आवश्यकता है। मैं और प्रेरितों के काम की 2 घटनाओं को आपको बताऊंगा जब प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की बातों के द्वारा कामों को किया। तब उन्होंने प्रेरित 13 में अगर हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में प्रेरितों की सेवकाई करने हेतु बरनबास और शाऊल की बुलाहट देने वाला पवित्र आत्मा था। प्रेरितों के काम 13वें अध्याय को अगर हम निकालते हैं, अभी प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में प्रेरित पौलुस और बरनबास को उनकी सेवकाई के बुलाहट देने वाला पवित्र आत्मा था। तब अंतकिया के अगुए ने तब चिट्ठियां नहीं डाली, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा ने इन्हें जिस बातों को कहा था उस बातों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर कर उन्होंने बरनबास और पौल को सेवकाई के लिए अलग किया। इस बातों को प्रेरितों के काम 13 अध्याय के दूसरे वचन को देखिए। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को
उस काम के लिए अलग करो जिनके लिए मैंने उन्हें बुलाया। यहां पर एक बात को हम देखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन को प्राप्त करने के द्वारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी की उस बातों के द्वारा बरनबास और पौल की सेवकाई को शुरू करने की बातें यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा होते हुए हम देखते हैं। और यरूशलेम की महत्वपूर्ण सभा में जब प्रेरित और प्राचीनों ने अपने निर्णय लिए, तब याकूब ने पवित्र शास्त्र में उद्धार कि हम यहां देखते हैं कि पवित्र आत्मा की ओर से उन्होंने इस प्रकार का ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त किया और परमेश्वर के उस बातों को पवित्र आत्मा ने जिस प्रकार से कहा था वही किया। क्योंकि यहां पर उन्होंने चिट्ठियां नहीं डाली बोलकर देखते, क्योंकि आमोस का पत्री अगर हम देखते हैं, आमोस के 9वें अध्याय, आमोस उसके 9वें अध्याय में एक वचन को पढ़ते हैं हम। आमोस उसके 9वें अध्याय में 11 से 13 तक देखिए। आमोस का पत्री, आमोस भविष्यवक्ता, 9वें अध्याय 11, 12, 13। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए अदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। 13वां वचन, यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब हल जोतने वाला लवने वालों को और दाख रोंदने वाला बीज बोने वालों को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाखरस टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से वह बह निकलेगा। इसका मतलब इस बातों को कि इसी परमेश्वर जो है कुछ भी इजराइल को, परमेश्वर किस प्रकार से इजराइल का पुनर्स्थापना करने की भविष्यवाणी की बातों को आमोस के द्वारा लिखते हुए हम देखते हैं। यहां पर एक बात मैं यहां पर अवश्य बतलाना चाहता हूं कि 13वें अध्याय में प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा बरनबास और पौल को सेवकाई के लिए अलग किया। उन्होंने तब चिट्ठियां नहीं डाली थी। इसी के लिए मैंने इस बात को कहा, चिट्ठियां डालना जो है उस समय की बातें अलग थी, परंतु आज हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा, पवित्र आत्मा के उस सहभागिता के द्वारा उस बातों को प्राप्त कर सकते। और एक घटना प्रेरितों के काम में 15वें अध्याय के 28वें वाक्य में देखिए, प्रेरित 15:28, वहां पर भी पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि अवश्य बातों को छोड़ हम तुम पर और बोझ ना डाले। यहां पर शब्द लिखा है, पवित्र आत्मा को ठीक से जान पड़ा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होनी। मतलब इन्होंने फिर चिट्ठियों का सहारा नहीं लिया, परंतु पवित्र आत्मा ने जिस प्रकार से उन्हें कहा उन बातों को करने के लिए ये पवित्र आत्मा की ही बातों को सुने और पवित्र आत्मा के बातों को ही मन लगाया और उसी प्रकार से काम किए। यहां पर कि नए नियम में विश्वासियों के रूप में महत्वपूर्ण लेने हेतु हम चिट्ठियां नहीं डालते। जैसे मैंने कहा कि हम नए नियम के विश्वासी है, इसी के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेते समय हम चिट्ठियां नहीं डाल सकते हैं, परंतु परमेश्वर से ही मार्गदर्शन प्राप्त कर हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार हम ऊन नहीं रखते, जिस प्रकार से हम
ऊन नहीं रखते, उसी प्रकार हम चिट्ठियां भी नहीं डालते या चिट्ठियां भी नहीं डाल सकते, परंतु पवित्र शास्त्र के वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई पर निर्भर रहते हैं। हम ना ही वो ऊन की बातों को कर सकते हैं, ना ही वो चिट्ठियां डाल सकते, परंतु पवित्र आत्मा की उन बातों को जो पवित्र शास्त्र के वचनों में पवित्र आत्मा की अगुवाई की जो बातों को लिखा है, उन बातों को हम कर सकते हैं। और अन्य तरीके भी है जिसका हमने कई प्रकार के अन्य तरीके भी हो सकते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सकता है, परंतु उन्हें परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही के साथ परखा जाना चाहिए। हमें उस अंदरूनी गवाही के साथ परमेश्वर के परखा जाना भी चाहिए, जिसे हमको समझने की आवश्यकता है। आगे, हर बंद दरवाजे का अर्थ ना नहीं होता। फिर से कहो, हर बंद दरवाजे का अर्थ ना ऐसा नहीं होता है। कुछ दरवाजे बंद है क्योंकि हमें उनको खटखटाने की आवश्यकता है। खटखटाकर शायद हम उसे खोल देना भी कह सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। मेरे साथ मत्ती के 7वें अध्याय 7वां और 8वां वचन देखिए। मत्ती का पत्री, मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा, कुछ दरवाजे केवल इसीलिए बंद होते हैं ताकि आपको सही दरवाजे के पास भेजा जाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसी के लिए मैंने कहा, हर बंद दरवाजे का अर्थ ना नहीं होता है। कुछ दरवाजे इसीलिए बंद होते हैं ताकि आप और हम सही दरवाजे के पास पहुंचे या सही दरवाजे के पास चले जाए। इसीलिए बंद दरवाजे का अर्थ यह नहीं कि जिस उद्देश्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वह आपके लिए नहीं। बंद दरवाजे का मतलब इसका उद्देश्य ऐसा नहीं कि जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं, पर इसका अर्थ मात्र यह है कि उस उद्देश्य को भिन्न स्थान से प्राप्त करने की जरूरत है। हमें उस उद्देश्य को भिन्न स्थान से प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसका उदाहरण यूसुफ और मरियम के जीवन में हम देख सकते हैं। जब लूका 2:7 में अगर हम पढ़ते हैं तो लूका 2 अध्याय 7वें वचन में देखिएगा, लूका 2 और 7, उसका उदाहरण मरियम और यूसुफ के बारे में हम देखते हैं। लूका 2:7 में पढ़िएगा, और वो अपना पहिलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। जब यूसुफ और मरियम बेथलेम को गए तब उनके लिए सराय में एक भी कमरा खाली नहीं था। सराय में कमरे ना होना किसी रीति से इस सच्चाई का इनकार नहीं करता था कि उसने अपने गर्भ में परमेश्वर के पुत्र को रखा है। वो परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हो गई थी। यीशु का जन्म ऐसे स्थान में हुआ जहां पशुओं को रखा जाता था और उसे गाय की चरनी में रखा गया, परंतु इसमें से किसी भी बात ने इस विषय के महत्व को कम नहीं किया कि कौन है, और ना ही मानव जाति पर इसका प्रभाव को कम किया। केवल इस बात का स्मरण रखें कि बंद दरवाजे का अर्थ हमेशा ना नहीं होता। आपको पहचानना है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं और उसके अनुसार करना है। बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म होने वाली भविष्यवाणी की बातों को जानते, और वहां पर सराय में जगह नहीं मिली, यानी यीशु मसीह का जन्म जिस जगह पर होना था, जिस जगह पर होना अवश्य था, इसी के लिए उन्हें किसी भी रीति का
यूसुफ और मरियम को कमरा नहीं मिल पाया। परंतु पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र की अनगिनत भविष्यवाणी के अनुसार मसीह जो बेथलेहमवासी कहलाएगा उसका जन्म चरनी में होना था। इसी के लिए जहां पर पशुओं को रखा जाता था उसी चरनी में यीशु मसीह का जन्म हुआ। परंतु ये बातें हमें किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालती है कि यीशु मसीह का जन्म पशुओं में के बीच में हुआ, चरनी में हुआ। परंतु महत्व इसको है, यीशु मसीह पैदा हुआ, उद्धारकर्ता पैदा हुआ और वो बेथलेहम में पैदा हुआ। यही बातें हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन को देखेंगे, अगर भजन संहिता का पत्री उसके 105वें अध्याय को अगर हम निकालते हैं, भजन संहिता 105 उसके 17 वचन से लेकर, भजन संहिता 105 17 से 22वें वचन तक, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़िया डालकर उसे दुख दिया। वो लोहे की साकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बातें पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवाया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसकी अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरानियों को न्याय सिखाए। यहां पर और एक 23वां भी पढ़ लेते। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। यहां पर परिस्थितियों को देखिएगा कि यूसुफ जिसके लिए एक स्वप्न परमेश्वर ने 17 साल में दिया था, उस स्वप्न की पूर्ति उसके 30 साल में हो रही है। जब हम अपनी परिस्थिति और हालात का विचार करते हैं तब हमें सावधान रहना है कि हम विलंब का अर्थ इनकार के रूप में ना ले। यानी इस यूसुफ के जीवन में हम इस बात को देखते हैं, 17 वर्ष की समय में उसको परमेश्वर बड़ा होने का दर्शन को देते हैं, परंतु उस दर्शन की पूर्ति करने के लिए 30वें साल तक उसको इंतजार करना पड़ता है। 13 साल की इस उसकी जर्नी में कई प्रकार की परिस्थिति आई, कई प्रकार की कठिनाई आई, परंतु पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन उसे कसौटी में कसता रहा और एक दिन इस प्रकार से हुआ कि वो उस देश का प्रधानमंत्री के रूप में बना। इसी के लिए हर बंद दरवाजे का अर्थ ना नहीं होता है, इसको हम समझने की आवश्यकता है। हमारे भी जीवन में हम इस प्रकार की बातों को, इस ईश्वरीय परिस्थितियां और ईश्वरीय आयोजन के बारे में जब हम सीखते हैं तो हमें इसको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे द्वारा सारी बातों को कैसे कैसे हमारे लिए पूरी करते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करते हैं, जिसको हमें अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कल के दिन में हम आखिरी में सारी बातों को एक साथ जोड़कर कुछ बातों को सीखेंगे और फिर इसी सत्र को हम खत्म करेंगे। परंतु आज के इस सत्र में जिस प्रकार की बातों को हमने सीखा, हमारी ऊन हमें धोखा दे सकती है या चिट्ठियां डालने की बातें हो सकती है। इन सभी बातों या फिर सारे बंद दरवाजे का अर्थ ना नहीं है। इस विषय की बातों को जब हमने सीखा तो इस बातों को समझ पाए, इस बातों को जान पाए कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से बड़े काम करना चाहता है या किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है और प्रभु हमारे जीवन में बड़े काम की बातों को करने पाए। आइए हम इस बातों को प्रार्थना करें और आज के सत्र को खत्म करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा करते प्रभु परमेश्वर। ईश्वरीय अवलोकन और परिस्थितियां इसके विषय में प्रभु आपने जो बातों को कहा उसी के अनुसार कार्य करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। आपकी दया की हेतु हमें मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते।
बड़ी दया आपके हमारे जीवन में देनी पाए प्रभु, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।